डेली का जो स्किन केयर होता है ना वो डिफरेंट होता है। अपनी स्किन को बहुत अच्छे से क्लींस करना, मॉइस्चराइज़र लगाना, सनस्क्रीन लगाना। वीकली स्किन केयर अलग होता है और मंथली स्किन केयर अलग होता है। आज मैं आप लोगों के साथ अपना मंथली स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी मेरी तरह पार्लर नहीं जाना चाहते हो और घर पर रह कर के ही पार्लर जैसा ग्लो चाहते हो तो इस रूटीन को ज़रूर से फॉलो करके देखना। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं पार्लर नहीं जाती हूँ। अपनी लाइफ में, अब तक की लाइफ में मुश्किल से मैं 2 बार ही पार्लर गई हूँ फेशियल कराने के लिए। एनीवेज़, सबसे पहले हम लिप्स केयर के बारे में बात करेंगे। आज जो भी मैं करने वाली हूँ आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सबसे पहले हम लिप्स को स्क्रब करेंगे। स्क्रब करने के लिए मैं 1 चम्मच चीनी ले रही हूँ, उसको मैंने क्रश कर लिया है और उसमें कोकोनट ऑयल को ऐड किया है। स्क्रब करने से पहले अपने लिप्स को बहुत अच्छे से क्लीन करूँगी और क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। गीले कॉटन पैड से मैं सारा कोकोनट ऑयल को रिमूव कर दूँगी। देन इस स्क्रब को अपने लिप्स पर 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से रब करूँगी। लिप्स पूरी तरह से साफ़ हो जाते हैं, डेड स्किन निकल जाती है और आपके लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप इसमें 2 से 3 बूंद नींबू की भी ऐड कर सकते हो। मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं इसलिए मैंने नींबू को ऐड नहीं करा 2 मिनट का अपने लिप्स पर स्क्रब करने के बाद 2 बूंद मैं हनी की लगा लेती हूँ अपने लिप्स पर, यानी कि शहद को लगा लेती हूँ। इससे लिप्स ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, डार्कनेस ख़त्म हो जाती है और बहुत ही प्लम्पी से हो जाते हैं। आज मैं थ्रेडिंग भी करने वाली हूँ क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं है कि मैंने थ्रेडिंग कब करी थी। थ्रेडिंग को मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हूँ। जब बहुत ही ज़्यादा मुझे लगती है कि हाँ, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है तभी मैं थ्रेड करती हूँ। पहले ना मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, जब से मेरे को थायराइड हुआ है ना तो मुझे ऐसा लगता है मेरी आईब्रोज़ के बाल भी काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। ये सच बात है, अगर आपको थायराइड है ना तो आपको हेयर थिनिंग की भी प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपके बाल पतले होते जाएंगे और जो आईब्रोज़ है ना, जो आईब्रोज़ का कॉर्नर होता है वहाँ से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, लेकिन जब से मैंने अपने थायराइड पर ध्यान देना शुरू करा है तो बाल पहले से ठीक हुए हैं और आईब्रोज़ भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि पहले से ठीक हो रही है। तो जो लोग कहते हैं ना थायराइड रिवर्स नहीं हो सकता है, पीसीओडी ठीक नहीं हो सकता है, झाइयाँ ठीक नहीं हो सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। झाइयाँ भी ठीक हो सकती हैं, पीसीओडी और थायराइड भी रिवर्स हो सकता है। बस आपने मेहनत करनी है अपनी डाइट पर, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, ऐसे ही शेयर नहीं करती हूँ। मेरी लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, काफ़ी चीज़ें मैंने सर्च की हैं, बहुत कुछ अपने लिए ढूँढा है, जब जा कर के मैं अपने आप को ठीक कर पाई हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और सोचती थी कोई मुझे इसका सॉल्यूशन बता दे। कोई आपको सॉल्यूशन नहीं बताएगा, किसी भी इलाज से आपकी ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी जब तक आप खुद से ठीक करना नहीं चाहोगे। जिन पर मेरे इतने ज़्यादा बाल हो गए थे कि मुझे बाहर निकलने में शर्म आती थी और मैं भी क्या करती थी, कभी उन्हें कैंची से ट्रिम कर देती थी, कभी ट्वीज़र से निकालती थी, तो जिसकी वजह से वो बाल ना बहुत ज़्यादा थिक हो गए थे। लेकिन पता नहीं क्या जादू हुआ है कि या तो मेरी डाइट ने काम करा है, आप खुद देख सकते हो कि ग्रोथ काफ़ी हद तक कम हो गई है। कभी इन जगह पर ना बहुत ज़्यादा मोटा बाल आया करता था और बहुत सारे बाल आया करते थे, लेकिन अब कहीं-कहीं 1-2 बाल मुझे देखने को मिलते हैं। शावर लेने के बाद ना अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ ज़रूर करा करो। हम हमेशा फेस का ही मतलब ख़्याल रखते हैं, हाथ पैरों को इग्नोर करते हैं। साथ में अगर आप हाथ पैरों की भी उतनी ही केयर करोगे तो आपके चेहरे के साथ-साथ आपके हाथ पैर भी शाइन करेंगे। वैसे तो मैं डेली कोकोनट ऑयल को ही अपने हाथ पैरों पर लगाती हूँ, लेकिन कभी-कभी मैं वैसलीन भी लगा लेती हूँ। आपने भी इसी तरह से हाथ पैरों को भी मॉइस्चराइज़ करना है और डेली करना है। चलिए, अब मैंने ना अपने चेहरे पर स्क्रब करना वीक में 2 बार मैं जो डीआईवाई से स्क्रब करती हूँ, काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, या तो आटे की भूसी से करती हूँ या फिर ओट्स से करती हूँ, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन महीने में 1 बार मैं मार्केट वाला भी स्क्रब अपने चेहरे पर लगाती हूँ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप पार्लर नहीं जाते हो तो स्किन को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपने चेहरे की पुरानी स्किन को नहीं हटाओगे तब तक नई स्किन और साफ़ सुथरी स्किन नहीं आएगी। या तो हफ्ते में 2 दिन डीआईवाई का यूज़ करो या फिर हफ्ते में 1 दिन मार्केट बेस्ड वाला जो स्क्रब होता है ना, उसे अपने चेहरे पर अप्लाई करो। लेकिन स्क्रब लेते टाइम ना एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, वरना आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। आपने जो भी स्क्रब बाय करना है उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं बहुत ही छोटे-छोटे देख कर के लेना है। आज से कुछ साल पहले ना जो स्क्रब आया करते थे उनके जो ग्रेन्यूल्स हुआ करते थे काफ़ी मोटे हुआ करते थे, जिससे स्किन काफ़ी डैमेज हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी। आजकल मार्केट में बहुत ही क्रीमी बेस्ड स्क्रब आ रहे हैं जो स्किन को ना जेंटली एक्सफोलिएट करते हैं, जिससे स्किन ख़राब नहीं होती है, डैमेज नहीं होती है। तो आपने उस टाइप का स्क्रब लेना है और हफ्ते में
में 1 दिन करना है। DIY आप 2 बार ट्राई कर सकते हो और स्क्रब आपने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है। मैं 10 मिनट के लिए स्क्रब करती हूँ और उसके बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो देती हूँ। अब इस मास्क को मैं हफ़्ते में या फिर 15 दिन में, इस बार तो मैं काफ़ी लेट लगा रही हूँ, 1 से 2 महीने हो गए होंगे मैंने शीट मास्क नहीं लगाया है। नायका से आपको ये 500 रुपये के 10 मिल जाएंगे, 50 रुपये का एक पड़ता है, बहुत सस्ते होते हैं। इन्हें ज़रूर से बाय करें, आपकी स्किन डिहाइड्रेट नहीं होगी। 30 के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मतलब ये शीट मास्क लगाना, और इसमें जो सीरम होते हैं ना, स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करते हैं, प्लम्पी कर देते हैं, तो स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो भी आ जाता है। तो हफ्ते में 1 दिन शीट मास्क ज़रूर लगाया करो। 10 से 20 मिनट के लिए मैं शीट मास्क को लगाती हूँ और जितना भी सीरम होता है ना, मैं फेशियल तो कराती नहीं हूँ पार्लर जा कर के, तो उसी सीरम से ना मैं अपने चेहरे पर मसाज कर लेती हूँ। और आप लोगों के ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, क्या दी आपकी पिगमेंटेशन डाइट से ही ठीक हुई है? तो मैं सच बताऊँ, जो 90% मेरी पिगमेंटेशन ठीक हुई है ना, वो मेरी डाइट से ही हुई है, ऑनेस्टली बता रही हूँ। अगर आप भी एक अच्छी डाइट, एक डिसिप्लिन के साथ लेते हो, अपने रूटीन को अच्छा कर लेते हो, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लेते हो, तो आपकी पिगमेंटेशन जड़ से ठीक हो सकती है। चलिए, मेरे बच्चे आ गए थे स्कूल से और फिर मैंने उनको देखना था, और इस मसाज के बाद मैं अपने चेहरे पर सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ अगर डे है। नाइट है तो फिर सिर्फ मॉइस्चराइज़र अपने चेहरे पर लगाती हूँ। तो ये था मेरा मंथली स्किन केयर रूटीन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। आपने खुद नोट किया होगा कि ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ कम शेयर करती हूँ, इट मीन्स मैं ये चीज़ें ना कम करती हूँ, यानी कि अपने चेहरे पर बहुत कम चीज़ें लगाती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डाइट पर ही ध्यान देती हूँ। चलिए, वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।